हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स के बाद जो अगला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। तो बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में, ठीक है। तो द नेक्स्ट यूनिट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो पहले थोड़ी कॉमन बात कर लेते हैं, फिर यूनिट पर आते हैं। वन बाय वन तीनों के बारे में बात करेंगे, एक साथ तीनों को मिक्स नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। आपकी बुक में तीनों लगभग साइमल्टेनियस चल रहे हैं, बट हम लोग मैं आपके साथ वन बाय वन तीनों के बारे में बात करूंगा। तो पहले बात करते हैं अल्कोहल्स के बारे में। तो टॉपिक का, यूनिट का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये टॉपिक है। अब बात करते हैं पहले अल्कोहल्स के बारे में। तो अल्कोहल्स आर द कंपाउंड in which COH group is present, in which ROH कर लेते हैं, ROH ग्रुप प्रेजेंट, जिसमें अल्काइल के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप इज डायरेक्टली प्रेजेंट विद अल्काइल, ROH ग्रुप इज प्रेजेंट, और ROH group is present. Commonly it is defined as hydroxy derivatives of alkanes. Hydroxy derivatives of alkanes. तो कॉमन जो डेफिनेशन हो जाएगा वो है, ये है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर नोन एज अल्कोहल्स। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, जैसे मैंने ऐसा कहा, मीथेन, इसका एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप, OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ओके, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जनरल अल्कोहल, जो कॉमन अल्कोहल्स हैं उनका जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2, एक H यहां से रिप्लेस किया और एक OH ग्रुप यहां पे जोड़ दिया। तो द फॉर्मूला ऑफ द कॉमन अल्कोहल इज CnH2n+1 OH। तो कॉमन अल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 OH इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन अल्कोहल। तो अल्कोहल्स का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर नोन एज अल्कोहल्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर नोन एज अल्कोहल्स। अल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो अगली बात क्या ध्यान रखना है, अल्कोहल्स जो कंपाउंड है उनमें OH फंक्शनल ग्रुप है। तो OH द फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स है ऑल। इट सफिक्स इज ऑल, प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स इज ऑल। प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स है इसका ऑल। कॉमन मेंबर्स की नेमिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया। CH3OH इज द मिथाइल अल्कोहल। CH3OH को हम क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, मिथाइल अल्कोहल। इन IUPAC सिस्टम इट इज कॉल्ड मिथानॉल। मिथानॉल C2H5OH हो जाएगा, तो दिस इज इथानॉल। C2H5OH इज द इथानॉल। C3H7OH इज द प्रोपेनॉल। 4 कार्बन होगा तो ब्यूटानॉल, 5 कार्बन होगा तो पेंटानॉल। तो दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल्स का IUPAC नेमिंग का सिस्टम है। कुछ और मेंबर्स की नेमिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH3OH, तो नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-methyl 2-propanol, 2-methyl
2-propanol is now the name of this compound. 2-methyl 2-propanol इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा. तो IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-methyl 2-propanol. ओके, अगर डायोल्स ट्रायोल्स की कंडीशन होगी तब कैसे नेमिंग करेंगे, तो एक बार उसके बारे में और बात कर लेते हैं. हालांकि नेमिंग हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो देखो अगली बात, जैसे मान लीजिए डायोल्स है, CH2OH CH2OH, कॉमनली नोन एज ग्लाइकॉल. क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकॉल कहेंगे. ग्लाइकॉल का क्या यूज होता है? एज अ एंटी फ्रीज कंपाउंड. ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज कंपाउंड इन ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में ग्लाइकॉल को यूज करते हैं. इन कोल्ड कंट्रीज चेक द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टिल -33 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को फ्रीज होने से रोकता है. ठीक है, ये है ग्लाइकॉल का यूज. इट्स IUPAC नेम इज इथेन 1,2-डायऑल. इसको IUPAC सिस्टम में क्या कहेंगे? इथेन 1,2-डायऑल. दोनों कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है. 2 कार्बन का ग्रुप है अल्कोहल, सॉरी 2 कार्बन का ग्रुप हो गया इथेन और 1,2 पर ऑल है, तो इथेन 1,2-डायऑल इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. नाउ अब ये CH2OH, तो दिस इज ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन. और ग्लिसरॉल को IUPAC सिस्टम में कहते हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल. प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल. तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन. ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन को प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल कहेंगे. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ द अल्कोहल्स. अब मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दिस इज अलाइल. CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल. तो एलाइल के साथ अल्कोहल है तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका एलाइल अल्कोहल. कॉमन नेम इज व्हाट? एलाइल अल्कोहल. IUPAC नेम इज 1, 2, 3 1, 2, 3 because here alcohol OH is the functional group. ठीक है, तो first priority is given to OH group. Now the name of the compound is prop 2-in-1-ol. prop 2-in-1-ol is the IUPAC name of this compound. 3 कार्बन तो prop हो गया, 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो 2-in हो गया. फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है तो 1-ol हो जाएगा. तो prop 2-in-1-ol is the IUPAC name of the compound. अब अगर ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH is called vinyl. CH2 डबल बॉन्ड CH is called vinyl. तो now it is called vinylic alcohol or vinyl alcohol. तो vinyl alcohol. Now the name of the compound is eth 1-in-1-ol. इथेनॉल भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इथेनॉल, इथेनॉल. ओके, तो दिस इज द नेमिंग ऑफ द IUPAC नेमिंग ऑफ द अल्कोहल. ये अल्कोहल से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उनके IUPAC नेम्स. अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर. तो देखो एक और इसके नेमिंग का सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इन दिस सिस्टम मिथानॉल इज कॉल्ड कार्बिनॉल. मिथानॉल जो कंपाउंड है आपका, मिथानॉल इज कॉल्ड कार्बिनॉल. मिथानॉल को क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं. मिथानॉल इज कॉल्ड कार्बिनॉल. एंड अदर्स आर अल्काइल कार्बिनॉल. अल्काइल कार्बिनॉल मतलब एक कार्बन तक का जो ग्रुप है वो कार्बिनॉल है. अदर में क्या हो जाएगा? अल्काइल कार्बिनॉल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड आया CH3CH2OH, तो 1 कार्बन इज कार्बिनॉल. यहां तक का हिस्सा आपका हो गया कार्बिनॉल का. तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल कार्बिनॉल. हालांकि बहुत ओल्ड सिस्टम है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है,
लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल्स, अल्कोहल्स को कार्बिनॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऐसा लिखा CH3 CH2 CH2OH, तो नाउ ये हुआ प्रोपेनॉल एज द IUPAC। और इन कार्बिनॉल सिस्टम व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल, वन कार्बन कार्बिनॉल एंड अदर्स आर एल्काइल कार्बिनॉल्स। ओके, तो दिस इज अनदर सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल के नेमिंग का एक और सिस्टम देखा हमने। तो अल्कोहल्स आर कॉल्ड कार्बिनॉल, मिथेनॉल को कार्बिनॉल कहेंगे, और इसके ऊपर के जो अल्कोहल्स हैं इट इज कॉल्ड अल्काइल कार्बिनॉल। ओके, तो बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की, फिर उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, तो ध्यान से देखेंगे, अपने आप सभी चीजें समझ में आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये कंपाउंड है मिथेनॉल, ठीक है, तो मिथेनॉल CH3OH, तो देयर इज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, दिख रहा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट लोन पेयर है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो लोन पेयर के रिपल्शन के कारण स्पेशली जो मिथाइल अल्कोहल के अंदर बॉन्ड एंगल आता है वो है 108 डिग्री 0.5 मिनट फॉर मिथेनॉल। और COH का जो बॉन्ड लेंथ होगा, अब ये बॉन्ड लेंथ भी नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा, 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है यहां पे 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो द बॉन्ड एंगल decreases, the bond angle decreases due to the bond angle decreases due to repulsive force between electron pair, due to repulsive force between electron pair, between lone pair electron। तो bond angle decreases due to repulsive force between लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मेंबर्स जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, मतलब बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा और कम होता जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर के रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल का होता है इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। तो अल्कोहल्स के केस में लोन पेयर का जो इफेक्ट है उसके कारण बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल से कम हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे के पोर्शन पर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन OH ग्रुप, बेस्ड ऑन OH ग्रुप। पहला क्लासिफिकेशन जो हम लोग ले रहे हैं वो है नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर पहला क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर अल्कोहल जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहले को क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें एक OH ग्रुप होगा, 1 OH ग्रुप, जिसमें एक OH ग्रुप है, उस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे मैंने कहा CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CHOH, CH3,
ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तो एनी ऑफ द अल्कोहल इन विच 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, वो सभी अल्कोहल्स जिसमें एक OH ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नंबर 2 डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरे को कहेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से ही क्लियर है, 2 OH ग्रुप जिसमें 2 OH ग्रुप होगा उसको हम डायहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ऑल द अल्कोहल्स इन विच 2 OH ग्रुप इज देयर इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लाइकॉल इज द डायहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लाइकॉल कैसा है? डायहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लाइकॉल इज द डायहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद आएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इन विच 3 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें 3 OH ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे ग्लिसरॉन या ग्लिसरीन जो है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है। तो ग्लिसरीन इज द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस तरीके से 3 टाइप के अल्कोहल हो गए बेस्ड ऑन OH ग्रुप, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक कब कहेंगे? इन विच 1 OH ग्रुप इज देयर, एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप होगा तो डायहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप होगा तो ट्राइहाइड्रिक। और अगर 3 से ज्यादा OH ग्रुप है तो इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। 3 से ज्यादा OH ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो OH ग्रुप के बेस पर अल्कोहल को हमने क्लासिफाई किया। 3 से ज्यादा OH ग्रुप होगा तब उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे आपको उसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके एक और क्लासिफिकेशन के बारे में, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम कैसे क्लासिफाई कर पाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इट इज क्लियर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज अल्कोहल इन विच 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ऐसे सभी अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप मिलता है उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इट मींस हैविंग 1 OH ग्रुप। 1 OH ग्रुप वाले जो अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक है। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये फिर से 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी और 1 डिग्री, प्राइमरी और 1 डिग्री। नंबर 2 सेकेंडरी और 2 डिग्री। एंड नंबर 3 टर्शरी और 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी और 3 डिग्री अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर अगेन आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब 1 बाय 1 हम तीनों के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स, तो प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होंगे? इन विच CH2OH ग्रुप इज प्रेजेंट, CH2OH ग्रुप इज प्रेजेंट। जिस अल्कोहल के अंदर CH2OH ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इन विच CH2OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ऐसा अल्कोहल जिनमें CH2OH ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। देखिए जैसे मीथानॉल है, तो अगर मैं मीथानॉल की बात करूं तो एटलीस्ट इसमें मुझे CH2OH ग्रुप मिल रहा है, देयर इज CH2OH ग्रुप। तो मीथानॉल इज प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब बात करते हैं इथानॉल की। तो CH2OH ग्रुप आपको क्लियर दिख रहा है। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पैंटेनॉल, तो जितने नॉर्मल अल्कोहल हैं ऑल हैविंग CH2OH ग्रुप। तो जिन अल्कोहल्स के अंदर CH2OH ग्रुप होगा इट इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल। अब जैसे मैं ग्लाइकॉल की बात करूं तो देयर इज CH2OH, ठीक है वो डायहाइड्रिक है, अलग बात है, लेकिन बोथ आर CH2OH ग्रुप। तो दोनों अल्कोहल ग्रुप इसके कैसे हैं? प्राइमरी एंड प्राइमरी। तो बोथ आर द प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज देयर। तो ग्लाइकॉल के दोनों अल्कोहल ग्रुप कैसे हैं? प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हैं। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ओके, क्लियर? आर ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। इसको हम
1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी आर 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी और 2 डिग्री सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। तो सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल in which CHOH group is present, CHOH group is present, वो सभी अल्कोहल जिनमें CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल in which CHOH group is present is called 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे मैंने कंपाउंड लिया CH3 CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल क्या है? इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। 2 ब्यूटानॉल CH3 CHOH CH2 CH3 2 ब्यूटानॉल। तो 2 ब्यूटानॉल इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल बिकॉज दैट इज CHOH ग्रुप, CHOH ग्रुप मिल रहा है तो 2 ब्यूटानॉल को भी हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें जिस कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उस पे एक फ्री हाइड्रोजन और है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं जरा ग्लाइकॉल के बारे में। तो ग्लीसरॉल, ग्लाइकॉल के दोनों कैसे थे? प्राइमरी थे। अब ग्लीसरॉल को देखो, तो ग्लीसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल तो है, लेकिन यहां पे देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसा बनेगा इसका। तो इसके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, CHOH इज द सेकेंडरी एंड 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज देयर। तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल है ये, डाउन साइड भी प्राइमरी अल्कोहल है। तो ग्लिसरॉल के अंदर 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हैं, 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड 1 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप इज देयर, 1 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप इज देयर। तो ग्लिसरॉल के अंदर 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना। तो इन ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल देयर इज 2 प्राइमरी अल्कोहल एंड 1 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप इज देयर। देन अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल के बारे में, अबाउट टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा? टर्शियरी आर 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी और 3 डिग्री अल्कोहल in which COH group is present. It means all the 3 free balances are satisfied by the alkyl groups. There is no free hydrogen. तो ऐसा अल्कोहल जिनमें COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, COH ग्रुप इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया CH3 CH3OH, ओके, देयर इज COH ग्रुप, ऑल द अदर फ्री बैलेंसेस आर सैटिस्फाइड बाय द अल्काइल ग्रुप्स, देयर इज नो फ्री हाइड्रोजन। तो जब 2 फ्री हाइड्रोजन था तो प्राइमरी, 1 फ्री हाइड्रोजन हुआ तो सेकेंडरी, एंड देयर इज नो फ्री हाइड्रोजन। तो 2-methyl 2-propanol, 2-methyl 2-propanol is the tertiary alcohol. तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये हमने बात किया अल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में क्या ध्यान रखना है? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। तो जब एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप होगा तो डाइहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप होंगे तो ट्राइहाइड्रिक, और 3 से ज्यादा OH ग्रुप होंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, और फिर देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी? इन विच CH2OH ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर एटलीस्ट 2 फ्री हाइड्रोजन होनी चाहिए, तब वो प्राइमरी। अगर 1 फ्री हाइड्रोजन होगी तो सेकेंडरी, एंड व्हेन देयर इज
नो फ्री हाइड्रोजन, और अगर उस पर कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है तो वो अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। देन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, व्हाट आर द मेथड। बहुत सारे मेथड तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने हैलाइड पढ़ा था तब भी आ गए थे बहुत सारे मेथड जिसमें हमने अल्कोहल्स का प्रिपरेशन किया। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, नंबर 1 पहला मेथड, फर्स्ट वन, फ्रॉम अल्केन्स, एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अल्केन्स, तो क्या मीथेन ईथेन जैसे कंपाउंड को हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल, यस। फ्रॉम मीथेन, मीथेन से अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम मीथेन? तो when a mixture of methane and oxygen, when a mixture of methane and oxygen, mixture of methane and oxygen is passed through the red hot copper or iron ट्यूब, रेड हॉट कॉपर और आयरन ट्यूब। जब मीथेन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से पास करते हैं, देन इट गिव्स मिथाइल अल्कोहल, तब मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो मीथेन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इन अ रेशियो ऑफ 9:1 पास थ्रू द कॉपर ट्यूब, ओके, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट गिव्स मिथाइल अल्कोहल। तब यहां से आपको मिथाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अल्केन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, अल्केन्स टू अल्कोहल। दूसरा मेथड, क्या अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बाय सिंपल हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रेशन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो फ्रॉम अल्कीन्स, तो अल्कीन से अल्कोहल पे जाने के 2 मेथड हो सकते हैं। नंबर 1, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, सिंपली वाटर ऐड करके जा सकते हैं, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एसिडिक सॉल्यूशन की। तो इथाइलिन प्लस वाटर, H3PO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज H+ एंड OH माइनस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ओके, तो यहां से अल्कोहल बना सकते हैं हम, इट इज पॉसिबल। अगर प्रोपीन है मेरे पास, इफ देयर इज अनसिमेट्रिकल सिस्टम, देन इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, रिच बिकम्स रिचर, तो जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन थी वो और हाइड्रोजन उसके पास आ जाएगी। ओके, नाउ CH3 CHOH CH3, तो हियर 2-propanol is the product, 2-propanol is the product. तो दिस इज मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईन्स इनटू अल्कोहल। ये वो मेथड है जिससे हम ईन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और मेथड है जिससे हम ईन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रॉम ईन्स अनदर मेथड इज देयर, फ्रॉम ईन्स, तो देखते हैं, व्हेन अल्कीन्स reacts with cold and concentrated sulfuric acid. Alkenes react with cold and concentrated sulfuric acid. Alkenes react with cold and concentrated sulfuric acid, then it gives alkyl hydrogen sulfate, alkyl hydrogen sulfate, alkyl hydrogen
सल्फेट बनाते हैं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब सिंपल एडिशन हुआ यहां पे, है ना, देन इट गिव्स अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। व्हेन इट इज बॉइल्ड विथ water, when it is boiled with water, then it give अल्कोहल। और अगर इसको हम वाटर के साथ बॉईल कर देते हैं तो अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपली इथाइलिन से स्टार्ट करते हैं, इथाइलिन प्लस H2SO4, व्हाट इज H2SO4? H प्लस HSO4 माइनस। नाउ फर्स्ट क्लेवेज नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिमेट्रिक है तो किसी रूल की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। तो ये बन गया CH3CH2HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। द कंपाउंड इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ इट इज बॉइल्ड, अब इसको बॉईल करना है। तो इसको जब वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो नाउ अगेन रिलीज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। तो दिस इज अनदर मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कीन्स इनटू अल्कोहल। तो एक मेथड तो था सिंपली वाटर से हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रेशन करके जा सकते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एडिशन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसको जब बॉईल करेंगे वाटर के साथ तब वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अनदर, अब काम करते हैं और आगे एक और रिएक्शन इसके एग्जांपल में देखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 addition of sulfuric acid, H plus HSO4 minus is there, negative at the minimum hydrogen. This is the Markovnikov rule. तो CH3CH HSO4 isopropyl hydrogen sulfate, isopropyl hydrogen sulfate, isopropyl hydrogen sulfate. Again it is boiled with water, इसको वाटर के साथ बॉईल कर देंगे, isopropyl hydrogen sulfate boiled with water, then it gives 2-propanol। तो क्या कंपाउंड मिल जाएगा आपको? 2-propanol एज अ कंपाउंड मिल जाएगा by losing sulfuric acid. So now the 2-propanol is the compound or isopropyl alcohol. It is also known as isopropyl alcohol. इसको हम isopropyl alcohol भी कह सकते हैं, ठीक है। तो this is another compound from ईंस। तो ईंस से अल्कोहल पे इस तरीके से हम जा सकते हैं। अब आइंस पर डायरेक्ट तो मेथड नहीं है जिससे हम आइंस से अल्कोहल पे चले जाएं, लेकिन जा सकते हैं। उसके लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, पहले उसको एल्डिहाइड या कीटोन्स में चेंज करना पड़ेगा, देन उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम अल्काइंस, तो अल्काइन से हाइड्रोजन पे कैसे जा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस गिव aldehyde and ketones. Acidic hydration of ions give aldehyde and ketones. It is reduced into alcohol. इसका रिडक्शन करेंगे तब हमको अल्कोहल मिल जाएगा. It is reduced into alcohol. ठीक है, चलिए देखते हैं. CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटालीन को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे. द कंडीशन इज देयर 40% ऑफ H2SO4, 1% of HgSO4 and 60 degree centigrade is the temperature, and this is the addition reaction. ये पहले स्टेप में एडअप हुआ and now it gives इंटरमीडिएटली विनाइल अल्कोहल. बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये विनाइल अल्कोहल में जाएगा. विनाइल अल्कोहल, एंड विनाइल अल्कोहल
शो द टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। टू बिकम्स मोर स्टेबल कंपाउंड विनाइल अल्कोहल इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। तो CH3CHO तक आ गया एसिटल्डिहाइड तक, ठीक है। अब इस अल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड विथ निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम, then this compound is converted into CH3CH2OH. now alcohol is there, तो अल्कोहल मिल जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले एल्डिहाइड कीटोन तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपको प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल चाहिए, तो आपको फिर से इस रिएक्शन को आइंस से कैरी करके ले जाना पड़ेगा कीटोन्स तक, फिर उसको रिड्यूस करके 2 प्रोपेनॉल में लाना पड़ेगा। तो देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है, ठीक है। प्रोपाइन पर वाटर ऐड किया हमने, तो देयर इज मार्कोनिकॉफ रूल इज रिक्वायर्ड, तो OH नेगेटिव इधर और H इधर, थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2 CH3COH डबल बॉन्ड CH2 इज द कंपाउंड, ओके। अब यहां से ये कीटोनाइज होगा, तो दिस इज देयर एंड बॉन्ड इज हियर, ओके। नाउ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH3CO CH3 एंड इट इज रिड्यूस्ड विथ निकल। इसको जब हम निकल के साथ रिड्यूस करेंगे तो CH3CHOH is the product. 2-propanol is the final product of this reaction. Okay, so now alkynes can be converted into alcohol, but after the formation of aldehyde and ketones. पहले aldehyde ketone तक कैरी ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। अगला मेथड देखते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पे कैसे जाते हैं उस प्रोसेस पे बात करते हैं। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एक्शन ऑफ एक्वस KOH सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। एक्वास KOH सॉल्यूशन, इट मींस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए CH3OH CH3Cl प्लस KOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, क्या ध्यान रखना है, बाया SN2, किससे जाएगा, SN2 से जाएगा, ओके। तो नाउ प्रोडक्ट इज CH3OH प्लस KCl, ओके। CH3CH2Cl ethyl chloride plus KOH aqueous. Now the product is C2H5OH by a SN2 mechanism, again by a SN2 mechanism, क्योंकि प्राइमरी के लिए कॉमन मैकेनिज्म है SN2, प्राइमरी के लिए कॉमन मैकेनिज्म है SN2 बिकॉज ऑफ लो प्लस आई इफेक्ट। सेकेंडरी by both SN1 and SN2, it depends on substance quantity. KOH एक्वस, तो SN1 SN2 दोनों पॉसिबल है, इसमें कम होगा कंसंट्रेशन तो SN2, ज्यादा होगा तो SN1, ओके। नाउ इट गिव्स हियर 2 प्रोपेनॉल, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास यहां से 2 प्रोपेनॉल, तो 2 प्रोपेनॉल इज द प्रोडक्ट। और टर्शरी, द कॉमन मैकेनिज्म फॉर टर्शरी इज SN1, और टर्शरी के लिए जो कॉमन मैकेनिज्म है वो है SN1 बिकॉज ऑफ हाई प्लस आई इफेक्ट
तो SN1 is the common. It is unimolecular first order reaction. Unimolecular first order reaction, whereas SN2 is the bimolecular second order reaction. Okay, so there is formation of alcohols from halides, and this follow the SN mechanism by nucleophilic substitution reaction. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये काम हो जाएगा। SN रिएक्शन से इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, कौन सा SN1 से ट्रांसफर होगा और कौन सा SN2 से ट्रांसफर होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले मेथड पर बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड, that is from Grignard reagent. तो how to Grignard reagent is converted into alcohol. Grignard reagent को हम अल्कोहल पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? From Grignard reagent, from Grignard reagent. Grignard reagents are RMGX. तो Grignard reagents क्या होते हैं? RMGX को हम कहते हैं Grignard reagent. तो देखते हैं पहले, from Grignard reagent, इंपॉर्टेंट है ये Grignard reagent. Grignard reagent को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन पे आते हैं। तो देखो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस Grignard reagent always give primary alcohol. Primary alcohol. Formaldehyde plus Grignard reagent always give primary alcohol. Okay. Acetaldehyde CH3CHO plus Grignard reagent always give secondary alcohol. Secondary alcohol 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा एसिटल्डिहाइड प्लस Grignard reagent. कीटोन्स, एनी कीटोन इज देयर, तो कीटोन्स प्लस Grignard reagent, इसका नाम एसीटोन है, मैंने कीटोन कहा, जनरल फॉर्म में कीटोन प्लस Grignard reagent इज गिव टर्शरी अल्कोहल. तो टर्शरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट. ओके, तो अब ये तीनों स्टेप याद हो गए. फॉर्मल्डिहाइड, Grignard reagent, प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी कैसे मिलेगा? एसिटल्डिहाइड प्लस Grignard reagent इज द सेकेंडरी अल्कोहल. और इसके बाद टर्शरी अल्कोहल कैसे मिलेगा? जब कीटोन्स को Grignard reagent के साथ ट्रीट करेंगे तो मिल जाएगा टर्शरी अल्कोहल. नाउ अब वन बाय वन तीनों पे बात करते हैं. तो पहले फॉर्मल्डिहाइड, HCHO इज द फॉर्मल्डिहाइड. हियर इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टुवर्ड्स कार्बन, और Grignard reagent के जगह में CH3MgBr यूज कर लेता हूं, methyl magnesium bromide, and here it is the positive pole and carbon is negative charge. तो negative charge कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बेनायन कहते हैं. it is कार्बेनायन. तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट आया आपका HCH, ये CH3 and now it is OMgBr, ये इंटरमीडिएट बनेगा OMgBr. क्लियर? O के साथ आया MgBr और CH3 कार्बन पर चला गया है. देन टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे. फाइनली इसको प्रोडक्ट लेने के लिए हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और बढ़ गया है. तो नाउ CH3 CH2OH इथेनॉल प्लस MgBrOH. तो इथेनॉल के साथ साथ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इथेनॉल इज द प्रोडक्ट and ethanol is the primary alcohol. So when any of the Grignard reagent, any alkyl group of Grignard reagent is treated with the formaldehyde, then it gives primary alcohol. तब वो हमेशा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा. फॉर्मल्डिहाइड अगर रिएक्टेंट है,
तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एसिटल्डिहाइड से, आगे कैरी ऑन करके देखते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल लेना है तो फॉर्मल्डिहाइड, अदर कोई भी एल्डिहाइड अगर आप लोगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बना के देगा, है ना। अब देखो CH3CHO से स्टार्ट कर लेते हैं। CH3CHO प्लस CH3MgBr, CH3MgBr, this is the positive pole, this is the negative pole, negative and positive. Okay, now negative with positive and positive with negative. So what is the first addition product? CH3CH, and here is carbanion, OMgBr is the addition with oxygen. Okay, clear now? Okay, then hydrolysis. Okay, product is clear now. CH3CHOH, 2-propanol with MgBrOH. 2-propanol is the product of the reaction. तो इस रिएक्शन में क्या बन जाएगा? 2-propanol is the product of this reaction. 2-propanol बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं तीसरा स्टेप। The third step is with ketones. तो कीटोन्स के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करेंगे, एनी वन कीटोन इज देयर, इट गिव्स टर्शरी अल्कोहल। क्या बनाएगा? टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, एनी कीटोन टर्शरी अल्कोहल। तो नाउ विथ कीटोन्स, तो एसीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज CH3MgBr, the most simple one. तो positive, negative, negative, positive. Now add the reactants. तो पहले स्टेप में addition. Now CH3, 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 OMgBr is the intermediate. Okay, एक CH3 आ गया तो 3 CH3 ग्रुप हो गए यहाँ पे। Then hydrolysis, HOH and Clevis. And finally the compound is 2-methyl 2-propanol. फाइनल कंपाउंड बन गया है 2-methyl 2-propanol, and this is an example of tertiary alcohol. और MgBrOH, hydroxy magnesium bromide, is the byproduct of the reaction. Okay, और अगले लेक्चर में और प्रिपरेशन के मेथड्स पर हम लोग बात करेंगे, एंड देन धीरे धीरे अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज पर काम करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।